अंदाजा हो गया भी बहला फुसला के लेके आया है। फिर मैं भागने लगी ना, तो उसने मेरा एकदम कमीज खींचा। ये देखो जी, कमीज भी मेरा फट गया, नया कमीज है, मैंने तो अभी सिलवाया था ये इधर से। ये मतलब कल के दिन जब उन्होंने खींचा है? कल डाल के जा रही थी जी मैं यो। अच्छा, कल के दिन आपने डाला हुआ था? हाँ जी, वो कल के दिन डाल तो रखा था मैंने। गले से कैसे फटा है ये? पहले तो उसने यहाँ से मैं एकदम छुड़वाया, फिर उसने गले से पकड़ा, तो मैंने भी जोर लगाया एकदम। उधर से हिसार की तरफ से ऑटो आ रहा था, मैं उसमें बैठ के और बस स्टैंड आ गई। मैंने सोचा मौन व्रत तोड़ दूं, आज तो तेरे साथ कोई गलत घटना घटेगी। मैंने देखा होटल में, ये कई इधर आएगा बाबा होटल में 1 घंटे बाद, तो आप अंदर चलो। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बाबा आओगे जब मैं अपने आप ही होटल में चली जाऊंगी। वो मेरे को और भी ज्यादा गाली गलौच निकालने गए, चमारी चूड़ी ढेडनी तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरे पास तो 1 किला, मैं तो 1 किला बेच के तेरी रड़क कटवा दूंगा। गांव किराड़ा यानी कि किरोड़ी के पास जो गांव किराड़ा है, वहां का एक मामला, बड़ा संगीन सा मामला निकल के अभी सामने आया है। और मामला क्या है मैं आपने बता दूं। मेरे साथ एक महिला जो है, आप बैठी देखने लग रहे हो फ्रेम के अंदर, ये पेशे तय एक टीचर हैं। और जैसे इनके आरोप हैं कि कल के दिन एक बड़ी जो है घिनौनी वारदात गांव के ही, यानी कि गांव किराड़ा के ही किसी एक शख्स ने इनके साथ करने का काम कराया है। वारदात के है, वह घटना पूरी की है, एक बार इन्हें तो एक बार सुन लिया और फिर जो है आप बताइए कि आपने क्या लगा है। आज हमारा देश, हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो किस तरफ जान लग रहा है। राम राम जी। राम राम जी। अगर कल की घटना की मैं बात करूं कि कैसे होया, देखो नाम कोई बात नहीं है आपका, नहीं उजागर करना चाहूंगी मैं भी। घटना जो हुई एक बार वो बता दो कैसे की होया। घटना, एक लड़का है, वो उसका हमारे साथ 18-20 साल से आना जाना है। उस लड़के का है या उसके परिवार का भी है जी, लड़के का भी है, 18-20 साल से है। तो वो स्कूल में आया कल, हमारी एकेडमी है, तो कहने लगा मैडम जी उधर एक भाई बाबा है, उधर चलो, आपकी गुड़िया बीमार रहती है क्या भाई, उधर वो कुछ बताएगा उपाय तो आपकी गुड़िया ठीक हो जाएगी। मैंने उसको मना किया, मैं बोली देख मैं उधर नहीं जाऊंगी भाई, मेरी गुड़िया का इलाज चल रहा है। क्या पता भाई बिना ही पैसे हो जाए इलाज है भाई, आप गरीब हो। क्या दिक्कत है? उसके पेट में जी कुछ जैसे वो पेट में भी दर्द है और लीवर की नसों में भी कोई दिक्कत है, उसको ऑपरेशन होना है उसका। बोले उधर चलो, आपका ऑपरेशन नहीं होएगा अभी, सस्ता में काम चले जाएगा। तो वो मेरे को ले गया, बोले यहाँ से चलना है, बिना बोले ही चलना है, आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पूछा कौन कौन जा रहा है, क्या मेरी चाची का लड़का है, उसकी मिसिज है और मेरी मिसिज है भाई आपा। मैंने बोला भी आप, मैं चलूंगी और मास्टर जी चल पड़ेंगे। तो उसने कहा एक ही जने की सीट है जी, या तो आप चलो या मास्टर जी। मैं बोले ठीक। मतलब ऐसा क्या होया कि आपने, जैसे उन्होंने कहा कल के दिन ही आया था आपसे ये बात करने की कोई बाबा है उसके पास चलना है, या इससे पहले भी बातचीत हुई थी? मतलब ऐसा क्या होया कि वो आपने बोलते उसने बोला और आप तैयार हो गए? जी वो 10-15 दिनों से चक्कर काट रहा है, जैसे भी चलो आप चलो आप। मैं उसको मना कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी भी, मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। कह जी आप एक बार चलो, मेरा भी लड़का बीमार है और मेरा तो भी आराम लग गया, और आप भी चलो। तो बाबा कहाँ बताया गया था? बाबा फतेहबाज बताया था जी। ठीक है। और मेरे को यहाँ से बिठा के ले गया। फिर मैंने पूछा भी गाड़ी में, वो बोल रहा था भी बोलना नहीं है। मैंने ऐसे इशारा किया भाई और कहीं गाड़ी में है। तो ये ना बोलने वाला चक्कर के था भी, आपने बोलना नहीं है ये? पता नहीं जी, उसने खुद नहीं कहा था भी आपने बोलना नहीं है, अगर बोलोगे तो उधर जाओगे ना वो आई नहीं होगी भाई, दो कह जो भाई जो पूजा है जो दो। तो मतलब कहाँ जाके बोलना था आपने? उधर फतेहबाद जाके बाबे के सामने? वो थोड़ी सी वो बोला हाँ बाबा के सामने भी, अपने आप ही बुलाएगा और अपना आधार कार्ड भी ले लेना। मैंने ले लिया आधार कार्ड। मैंने पूछा बाबा आधार कार्ड देख के नंबर लगाता था? हाँ पता नहीं जी मेरे को, तो मैं तो गई हुई को नहीं, कल ही मैंने तो पहली बार जाना किया था भाई। फिर उसने अग्रवाल गाड़ी रोक दी बस स्टैंड पे, पता नहीं किस लड़के के पास फोन किया। मैंने पूछा किसका है, कह रहा रमेश का है। वो ऐसे कह रहा है बाबा भाई इधर ही आ रहा है अग्रवाल। हाँ अग्रवाल ही आ रहा है फतेहबाद से भी, लेट हो रहा है। नहीं उससे पहले जब बात हुई थी आपकी तो उन्होंने ये कहा था कि आप अकेले चल रहे हो, या ये कहा था कि और भी लोग आपके साथ जाएंगे? जैसे आपने बताया कि वो ये कह रहा था भी एक की सीट है। हाँ। तो और जो लोग थे वो क्यों नहीं आए उस टाइम? वो ऐसे बोला भाई वो गाड़ी आगे चली गई, दूसरी गाड़ी में गई वो भाई, बाबा जा रहा था तो दूसरी गाड़ी चली गई, आपा इस गाड़ी में चलेंगे, ये बोल के ले गया जी मेरे को वो। फिर उसने जैसे जाना तो हमने फतेहबाद था और उसने हिसार की तरफ गाड़ी मोड़ ली ऐसे, उधर जाके रोक दी। मैं फिर मैंने इशारा किया
तो वो कहने लगे जी बाबा इधर ही आ रहा है, आप इधर ही मिलेंगे। फिर वो गाड़ी मोड़ के इधर होटल है एक साइड, उधर खड़ी कर दी। फिर मैंने सोचा मौन व्रत तोड़ दूं, आज तो तेरे साथ कोई गलत घटना घटेगी। मैंने देखा होटल में, ये कई इधर आएगा बाबा होटल में 1 घंटे बाद, तो आप अंदर चलो। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बाबा आओगे जब मैं अपने आप ही होटल में चली जाऊंगी, लेकिन मैं पहले कौन जाऊं। कि जी चाय पानी ले लो पहले। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी चाय पानी, मैं खाना खा के आई हूँ मेरा घर से, ले लो जी चाय पानी। कितने बजे चले थे आप घर से? घर से चली थी जी मैं 1:30 बजे। फिर मैं उधर से 1:30 बजे उधर 2 बजे पहुंच गई होटल के पास। 2 सवा 2 हो गए थे। तो उसने होटल के पास जैसे वो मेरे साथ ऐसे कह आजो जी अंदर आजो, मैं नहीं आऊंगी, मेरे को उसकी नीति में फर्क लगने लग गया जी। तो उसके बाद जो अपना वो मौन व्रत था आपने तोड़ दिया जी मैंने मौन व्रत। भाड़ में जाऊं वो मौन व्रत, जब इज्जत का सवाल है जी, कोई मौन व्रत नहीं है ये। मेरा अंदाजा हो गया भी बहला फुसला के लेके आया है। फिर मैं भागने लगी ना, तो उसने मेरा एकदम कमीज खींचा। ये देखो जी कमीज भी मेरा फट गया, नया कमीज है, मैं तो अभी सिलवाया था ये इधर से। ये मतलब कल के दिन जब उन्होंने खींचा है? कल डाल के जा रही थी जी मैं यो। अच्छा, कल के दिन आपने डाला हुआ था? हाँ जी, वो कल के दिन डाल रखा था मैंने। गले से कैसे फटा है ये पहले तो उसने यहाँ से मैं एकदम छुड़वाया, फिर उसने गले से पकड़ा, तो मैंने भी जोर लगाया एकदम। उधर से हिसार की तरफ से ऑटो आ रहा था, मैं उसमें बैठ के और बस स्टैंड आ गई। उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जी, फिर भी बस स्टैंड पे आ गया। फिर मैं बस में आके बैठ गई। आ जाओ जी नीचे, गाड़ी में चलते हैं। मैं नहीं चलूंगी गाड़ी में, मैं तो बस में ही आऊंगी। आ जाओ जी, आपने तो मेरा मूड खराब कर दिया, मैं आपको किस लिए लेके आया था। अरे मैंने कहा मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा दूं, तुम मेरे को घर से कह देता मैडम जी मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरी गुड़िया का नाम लेके मेरे को यहाँ लेके आया। फिर बस आ जाओ जी गाड़ी में, तू चला जा बस। फिर उधर से जी मैंने किसी का फोन लेके, मैं फोन अपना घर छोड़ के जा रही थी, उधर से एक लेडीज का फोन मांगा मैंने, मैडम थी बेचारी, दे दिया उसने। मैंने फिर मेरी गुड़िया के पास फोन किया, मैं बेटा मैं आ रही हूँ। गुड़िया बोली मम्मी जी आप तो फतेहबाज गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2:30 का टाइम था उसने। नहीं मतलब आपके साथ इतनी चीजें हुई तो आपने ये नहीं सोचा मतलब कोई, क्योंकि आप तो एक टीचर हो, एक टीचर होने के नाते मतलब आप बहुत ज्यादा जागरूक हो और महिलाओं के अगर कंपैरिजन में देखा जाओ, तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो आप बड़े शहर के अंदर खड़े हो, गांव के अंदर की घटना हो तो चलो ये सोच लिया भी मैं जाके आसपास किसी मतलब थाने में के अंदर जाके ये वो करवाऊं, या फिर मतलब कोई किसी तरह की कोई और हेल्प में? जी मैंने सोचा पहले घर वालों से बात करूंगी, पहले मेरे घर वालों से बात करूंगी, फिर लड़के के घर वालों से बात करूंगी। फिर मैंने आने के बाद भी उसके पास फोन किया, लड़के के पास, भाई दीपू तूने भाई ऐसा काम किया, अच्छा नहीं है। वो मेरे को और भी ज्यादा गाली गलौज निकालने गए, चमारी चूड़ी ढेडनी तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरे पास तो 1 किला है, मैं तो 1 किला बेच के तेरी रड़ा कटवा दूंगा, तू कर ले जो करना चाहे। फिर हम उसके चाचा के पास गए, भैया आपके लड़के ने आज ऐसा ऐसा काम किया। उसके चाचा ने भी ऐसे ही जवाब दिया कि मास्टर जी का और इसका कुछ लेन देन होगा, इसलिए तुम झूठे इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। मैंने कहा भैया आपका लड़का है, समझाओ। फिर उसने कुछ भी नहीं, जवाब अच्छा नहीं दिया जी। फिर मैं उनके घर पे ही कह के आई, ठीक है आप नहीं जवाब दे रहे तो मैं पुलिस कार्रवाई करूंगी। उसके चाचा बोले कर लेना जो करो। अच्छा हाँ। अच्छा, ये घटनाक्रम तैयार होया है सारा जो आपने बताई, ये घटना आपने की लगा है एकदम से तैयार होगी ये सारी, या फिर एकदम से नहीं है जी, 15-20 दिनों की साजिश चल रही है। और सभी बच्चों को भी पता है, स्कूल वाले बच्चे उधर ही आके वो बोलता था जी चलो बिना बोले जाना है। फिर एक दिन तो मैंने 10 दिन पहले मैं बोली भाई मेरे से तो बोले बिना कौन रह जाओ, इतनी दूर जाऊंगी कि जी मतलब ये उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आपने बिना बोले यहाँ से चलोगे तो आपने बिना बोले हो जाना है, हर बाबा के दरबार में जाके बोलना है। हाँ जी पहले ही बोल दिया था, 15-20 दिन पहले ही। अच्छा, वो कह रहा है मेरा भी आराम लगे है, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं और आप भी चलो वहां पे आराम लगेगा। नहीं ये जो आपने घटना बताई है इससे मतलब आपने क्या लगा है, इससे पहले भी अगर कोई ऐसी बात हुई है या उन्होंने कुछ आपने ऐसा देखा हो कि आपके लिए उनका गलत रवैया हो या कुछ ऐसा देखने में, क्योंकि देखो महिलाएं जो है अक्सर पकड़ जावे इन चीजों में। जी पहले मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल हंसी मजाक तो करते ही हैं सारे, लेकिन पहले गलत आप वैसे अगर बात करें, देखो आपने बताया कि 15-20 साल से आपका आना जाना है, आपकी शादी से पहले का शायद आप बता रहे थे। शादी से पहले का है। तो आप अगर वैसे अगर हम देखो गांव की भी बात करा, भी खून के रिश्ता तो पहले भी वैसे गांव के भी रिश्ते निकल जाया करे हैं, तो उस रिश्ते में आप की लगो, उसकी भाभी लगो थे जो मजाक करे? नहीं जी भाभी को नहीं, मैं दादी लगा करती उसकी। दादी के लिए मजाक करे करता? हाँ जी दादी लगो मैं। अच्छा,
तो वो मजाक किस लिमिट के होया करते, मतलब एक तो ये कह जाए देवर भाभी का मजाक हो या फिर वैसे ही हंसी मजाक, और तो गंदे मजाक तो नहीं, वैसे ही मोर दादी लगो जी मैं तो। हाँ कर भी देता था, फिर मैंने मजाक में ही टाल दिया, भाई बच्चा है कोई बात को नहीं, भाई कर नहीं, आपने नहीं लगता कि वो आपका मजाक का टाड़ा हो या वो अब आज आपने मतलब ये इसका मेरे को तो अंदाजा कौन था जिस बात का भी ये गलत मतलब ले लेगा, मेरे को तो अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूँ, देखो एक आप महिला टीचर हो और एक शिक्षक जो है मतलब समाज में और बच्चा नाम सीख देने लग रहे हैं, आपने की लगे ये बाबा के पास जान का मैं और सियाना के पास जान में इनमें बेटी का इलाज हो जाएगा, या फिर आप कोई मतलब वो कोई इसका हॉस्पिटल का इलाज करवाओगे, कोई वो इलाज होगा? जी आर्थिक स्थिति ऐसी हमारी, भाई अभी बेटी का इलाज कौन करा इसका, तो मैंने सोचा भाई क्या पता जाड़े, भाई जाड़ा जुड़ा से कई बार आप एक शिक्षक के तौर पे मैं आपसे पूछूं, मानो इन चीज ने मान ले वहां जी, कई बार आराम आ जी, मजबूरी में क्या करें, मरता आदमी और क्या करेगा, बेटी का इलाज खातर पैसे कौन थे, ठीक है ले जाड़े से आराम आ जाएगा, तो इससे बड़ी बात और क्या है। उससे पहले किसी बाबे वगैरह के पास आपने बेटी को दिखवाया हो कोई जाड़ा जुड़ा कभी? कभी नहीं दिखाया जी, डॉक्टर के पास तो दिखाया है। डॉक्टर के पास? हाँ जी, चंडीगढ़ इलाज चलाया इसका, फिर अब 11वें महीने में इधर चूड़ामणि हिसार में इलाज चलवाया है, जब ये एडमिट रखी थी। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 गुड़िया, 1 लड़का है। गुड़िया कितने कितने साल की है? गुड़िया जी बड़ी +2 कर गई है, बीच वाली +1 में है और छोटी है 9th में, सबसे छोटा लड़का है। वो कितना? वो है जी 11 साल का है। अगर मैं आपकी एज जानना चाहूँ थोड़ा सा? मेरी 38-39 साल की एज होगी जी। 38-39 साल आपकी एज है, मतलब अगर उस शख्स की बात करी जाए तो वो आपसे 5-4 साल 7 साल, हाँ 5 साल, हाँ जी 5-7 साल छोटा ही है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड आके जब आपने बताया तो फिर आप घर गए उनके, आपने बताया, उन्होंने भी आप ऐसे जवाब दिए, उसके बाद की क्या कार्रवाई करी आपने? उसके बाद जी हमने कुछ कार्रवाई नहीं करी, हमने सोचा भी उनके घर का फोन आया होगा, भाई कहोगे हमारे लड़के से गलती होगी, भाई कोई बात नहीं। मतलब आप तब तक भाईचारा निभा रहे थे, भी काम का भाईचारा ना हो। 2 बजे FRI कटवा के आई हूँ जी, मैं थाने में गई 2 बजे, लेकिन रात को 2 बजे मैंने उनका वेट किया, भाई किसी का फोन आए, किसी का फोन आए, लेकिन मेरे पास हाँ किसी का फोन नहीं आया जी। मेरे हाथ में अभी FIR है, और दे रहा है क्या कि तू क्या करवा लेगी, FIR की कॉपी है भाई, ये जो इनकी दर्ज हुई है कॉपी। और अभी कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है इस मामले में? कुछ कार्रवाई को नहीं हुई जी अभी तक तो। और मेरे हस्बैंड है ये हार्ट पेशेंट है जी। हार्ट पेशेंट? हाँ जी। तो आप दोनों मतलब वाइफ हस्बैंड एकेडमी चलाओ या कैसे? दोनों ही चलावा जी। दोनों चलाओ? हाँ जी। कोचिंग वगैरह आप दोनों दे? दोनों ही दे, हाँ जी। तो आपने एक रिकॉर्डिंग का जिक्र करो थे आप कि रिकॉर्डिंग भी है और उसके द्वारा किए हुए मैसेज भी हैं जिसमें उसने ये कहा था कि बाबा जी के पास चलना है जी मेरे पास, उसने सुबह किया था 9 बज के कुछ इतने मिनट पे, और वो मेरे को ऐसे बोल रहे हो, तू तो खुद लेके गई है मेरे को, मैं नहीं लेके गया तेरे को, खुद लेके गई है, मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा रहे जी वो। अच्छा, हाँ। तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, जब उसने ये कहा घर आने के बाद मैंने उसके पास फोन किया था तो उसने मेरे को उल्ट सुल्ट शब्द बोले जी, कहते तो खुद लेके गई थी मेरे को। अच्छा, हाँ। मतलब वो ये मान रहा है कि आपको होटल में लेके जाने वाला था, अगर जे आप बच के ना निकलती तो? हाँ जी, लेके जा वर क्या तेरे साथ कुछ होया तो को नहीं होगा अब, ऐसे बोल रहे मेरे पास मेरे को, तेरे साथ कुछ होया तो को नहीं होगा, ओजेर की है फिर नो और कब है। तो वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? है जी मेरे पास। सुनाओगे एक बार? हाँ सुना देंगे। तो भी एक महिला टीचर, महिला शिक्षक जो है आप देखकर लग रहे हो किस तरह तो मतलब एक शख्स आवा है और इन्हें कहा है क्योंकि इनकी बच्ची जो है कई दिनों तक लगातार बीमार थी, और ये कहा जावा है कि एक ऐसा बाबा, एक ऐसा सियाना है भी जिसका पास फतेहाबाद के अंदर है, और आप जाओगे तो आपकी बच्ची ठीक हो जाओगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाओगी। हालांकि कई बार जो है इन टीचर का कहना है कि इनके द्वारा मना कराया जावा है, लेकिन घर के हालात ठीक ना होने की वजह से ये सोचा है कि चलो भी एक बार झाड़ा लगा के देख ले, लेकिन उसमें भी एक तरह की एक बात कही जावा है उस शख्स के द्वारा कि आप ना घर ते ही मौन यानी कि चुप रह के चलना पड़ेगा और बाबा का सामने जाके बोलना है। लेकिन ओवे के है अगर वो ले जाया जावे है और वहां पर होटल के आगे एक गाड़ी रोक दी जावे और ये कहा जावे कि बाबा यहीं आने वाले हैं, ऐसे में जब इनकी कुछ ऐसा महसूस हुआ है, कुछ शक हुआ है, उस टाइम में जो है
भागण का प्रयास करे हैं और इनके कपड़े भी उस प्रयास में फट जाए हैं और आके ये इंतजार कराया जाए। अभी इतने 15-20 साल का भाईचारा है, शायद जो है एक दूसरे का राजीनामा हो जाए या माफी का जो है वो कोई सिस्टम बन जाए, लेकिन उनके परिवार की तरफ तो उल्टा इल्जाम लगाए जाए। और उसी कड़ी में रात 1 से 1:30 बजे जैसा ये बताने लग रहे हैं भी उस टाइम FIR करवाई जावे है। ये भाई इनके आरोप हैं। अभी फिलहाल जो है उनकी रिकॉर्डिंग है, मैं वह एक बार आपने सुना दूं। हाँ जी सुना दो ना। पैसा मांगे तो छोरी चोरी इज्जत ले होगे तुम। दिखावत ले आओ बीइंग में खोले किने बेचन का तरका वास किने किने मटा रहा बेच में किना तो तू जो कर लेगा नून ता भेज दे। दे दिया ही है, भेजोगे भेज दे ठीक है। कैसे पे मक्की में करा रो तेरे ना कर दे के अबे चोद गुस्सा तू मोमो तो ठीक बोलता 30 हाथ रे इज्जत कौन देवा कमीने छोटा लगे तुम्हारे 30 हाथ रे इज्जत कौन देवा ते ईसाई 30 ओवर तो मेरा कोठी गटी पावर बैंड तो इसे मैंने पीछे पावर तो फिर ना बात बनावे तू क्या दियो दो तो बता दे आप किस तरह आप मन में इतना कर लेगी होगा मैं तो किम ना किम कौन कयो कार नहीं को खाया किसी ने। मतलब आपने ये नहीं सोचा था कि जो 15-20 साल का भाईचारा है, जो शख्स आप तो उम्र में छोटा है, जिसकी आप दादी लगो हो, वो आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा? कभी सपने में भी कौन सोचा था जी मैंने भैया ऐसा मेरे साथ ऐसा करेगा, ये घिनौनी हरकत। ये तो जी मैं बच के आ गई, अगर मैं होटल में चली जाऊं तो पता नहीं क्या क्या करे जी मेरे साथ, वीडियो बनावे ब्लैकमेल, पता नहीं क्या क्या करे मेरे साथ। भाई फिलहाल पूरी जो बातचीत है आपने सुनी है, यह एक पक्ष की बातचीत है और हमारी तरफ तो भाई यही कहना है कि हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अगर दूसरा पक्ष इस मामले में सामने आना चाहो तो वो भी आस्क है। FIR जो है इस मामले में हो चुकी है। महिला का क्या कहना है वो आपने सुन लिया, रिकॉर्डिंग जो है बकायदा वो आपने सुन ली। आपका क्या कहना है वीडियो पर, बात जरूर कमेंट के जरिए मैंने बताइए।